हेलो हेलो क्लास 10th। हम लोग फोनिक्स सॉरी मेंसुरेशन, फोनिक्स नहीं मेंसुरेशन में वॉल्यूम सरफेस पढ़ रहे थे और उसमें 22 एग्जाम्पल्स का कंप्लीट कर लिए थे, है ना। और उसके आगे आज बढ़ना है। काफ़ी लंबे समय से हम लोग पढ़ नहीं पा रहे थे, कुछ ना कुछ काम आ जा रहे थे, कुछ हो जा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, आज फिर से हम लोग आपके सामने आ रहे हैं, प्रयास करेंगे कि आगे बढ़ें। सबसे पहला काम आप क्या करिए कि अटेंडेंस दे दीजिए। फिर दूसरा काम क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ जी। तीसरा काम क्या करिए, जो आपके जान पहचान में जो परिचित हैं, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं कहीं से भी, आप उन तक भी वीडियो पहुंचाने का प्रयास करिए, है ना। उनको भी आप एक सहारा दीजिए कि आप पढ़ सकते हो। कोई नहीं पढ़ा रहा, आप पढ़िए, मेरे सर पढ़ा रहे हैं और आप उसको पढ़ सकते हो, तो आप उनको भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। हाँ, उनको भी सब्सक्रिप्शन कराइए, 2-4-10 लोगों को बनवाइए, नए मेंबर्स आप उसमें इंक्लूड कराइए, ठीक है ना। सब्सक्राइब कराइए, ठीक है, प्रयास करिए। हाँ ना, धीरे धीरे जुड़ेंगे तो हम लोग एक बहुत बड़ी चैन बना लेंगे और फिर उससे फ़ायदे ही मिलते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कभी ना कभी आपको कुछ जरूरत पड़ेगी तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स से बहुत चीज़ें मिल जाती हैं कि एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो बात के काम है, आप वीडियो को लाइक करिए, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। हाँ, और देखिए उसकी क्वालिटी लिखी भी है, HOTS, है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मतलब बिल्कुल आप कायदे से सोचने वाला क्वेश्चन। चलिए क्या लिखा, दीपा रन से इंडस्ट्री। दीपा नाम की कोई लड़की है, वो इंडस्ट्री चला रही है, ठीक है। बहुत से लोग चलाते हैं, आप भी चलाओगे, कुछ इनमें से आप लोग भी अच्छे बनेंगे और इंडस्ट्री चलाएंगे। इन ए सेट विच इज इन द शेप ऑफ द क्यूबाइड। देखिए बहुत से आपने देखे होंगे ऐसी चीजें। देखिए क्यूबाइड टाइप के पोर्शन है, ऐसे मतलब क्यूबाइड टाइप का है और उसके ऊपर क्यूबाइड ऐसे क्यूबाइड मतलब कमरा बना हुआ, जैसे आप मान लो आपका कमरा बना, आपके कमरे ऊपर ऐसे छत पड़ती है, ऐसे छत नहीं डाली जा रही है कमरे को। मान लीजिए क्यूबाइड बना हुआ है इस तरह से, लंबा सा ऐसे बना लीजिए, इस तरह से क्यूबाइड बना हुआ है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा बहुत दिख पाएगा, थोड़ा दिखेगा, थोड़ा नहीं दिखेगा, चलेगा, काम चलाइएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस तरह से बना रहे हैं ऐसे, इसको थोड़ा इधर ले लिया, तिरछा करके बनाएं और ये ऐसे करके क्यूबाइड, इस तरह से क्यूबाइड सामने का फ्रंट पोर्शन हम आपको दिखा रहे हैं, बैक में तो नहीं दिखा पाएंगे पूरा। क्यूबाइड का ये फ्रंट पोर्शन मतलब सामने से ऐसे देखने कमरा है, और इसके ऊपर क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, सेमी सर्किल टाइप का एक क्या लगा दिए, एक सैडेड रीजन लगा दे रहे हैं ऐसे, सैडेड रीजन सेमी सर्किल टाइप का ऐसे इस तरह से लगा हुआ। आपने देखे होंगे ऐसे ऐसे डिजाइन आपने देखी होंगी, नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप समझने की कोशिश करिए, समझ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटा सा कोई हमारे पास सामान भी नहीं जिसको हम दिखा सकें। जैसे मान लीजिए आपका एक डस्टर है, डस्टर, हाँ डस्टर को देख लीजिए, उसके ऊपर एक कागज से एक हाफ सिलेंड्रिकल, आधा सिलेंडर या कोई पाइप हो, आप उसको ऐसे काट दीजिए बीच से, काट करके उसके ऊपर रख दीजिए, तो ऐसी डिजाइन आपको दिखेगी सर। ये प्रैक्टिकल टास्क करके देखिएगा। डस्टर होता है आपके पास, उस तरह की कोई डिजाइन ले लीजिए, या जैसे आप शूज खरीद के लाते हो, डब्बा मिलता है, वो डब्बा ले लीजिए पूरा, ठीक। हाँ, उस डब्बे के ऊपर क्या करिए कि साइडेड हाफ सिलेंड्रिकल, सिलेंडर के रूप में जो सिलेंडर होता है उसका हाफ 20 से ऐसे सिलेंडर, जैसे ये सिलेंडर है, इसको अगर 20 से ऐसे काट दें ना तो हाफ सिलेंडर दिखेगा। ये इसको क्या बोलेंगे, हाफ सिलेंडर। हाफ सिलेंडर को इसके ऊपर ऐसे साइडेड करा दिया गया। देखा होगा कई जगह ऐसे बनाते हैं लोग, झोपड़ी टाइप की बना देते हैं ऐसे, है ना। हाँ, उस तरह से सेट बनाया गया है, उसके बारे में बता दिया गया। अब क्या बोला गया, क्यूबाइड है जिसकी लेंथ कितनी दे दी गई, लेंथ दी गई है सर 15 मीटर, लेंथ 15 मीटर, whose base in the set is the 7:15। लंबाई जो होती है 15 हो गई और विड्थ कितनी हो गई, 5 हो गई या 7 हो गई, और हाइट ऑफ द क्यूबाइड पोर्शन इज 8, और हाइट कितनी उसकी 8 मीटर है। ये दो बातें क्यूबाइड के बारे में बोल दी गई। अच्छा, हाइट एंड बेस, हाइट बता दी उन्होंने, हाइट 8 मीटर है, और जो उसकी विड्थ है, विड्थ अब देखो, ये तो लेंथ हो गई, ये 15 है, ये कितनी हमारी, ये हमारी 7 है। ये जो सेमी सर्किल बन रहा है ना, उसका जो डायमीटर होगा वो, ये सेमी सर्किल जो इसके ऊपर साइडेड लगा रहे हैं, यानी इसकी रेडियस कितनी होगी, हाफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल पोर्शन की रेडियस कितनी होगी, रेडियस R 7/2 होगी। ये बात आप समझिए जरा, ये तीन चीजें जरा क्लियर कर लीजिए भाई। ये क्या है, ये एक तरह से सेमी सिलेंडर दिख रहा है, किसके ऊपर बना है, ये विड्थ के ऊपर बना है, विड्थ के ऊपर, तो इसके डायमीटर का काम करेगी, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल आएगी। तो सबसे पहले क्या पूछा इसको, फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द एयर दैट द सेट
कैन होल्ड, मतलब अगर इसके हमने ऐसे सेट डिवीजन बना दिया, कमरा बना के छोड़ दिया, तो उसके अंदर कितनी एयर हो सकती है ये पूछ रहे हैं पहले। तो खाली कमरा पड़ा, कुछ नहीं उसमें भी, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, बड़ा बिल्कुल सिंपल टास्क करके चलिए, ऐसे इसको मिला ली, इसको ऐसे मिला ली, आपका डब्बा ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। ऐसा मान लीजिए इस तरह से फिगर आपके सामने। तो भैया क्या पूछा गया है, सबसे पहले उन्होंने पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द सेट कैन होल्ड, दैट द सेट का मतलब समझ रहे हैं ना, कैन होल्ड, जितनी उसमें एयर आ सकती है वो पूछा गया। तो हमने कहा भाई कितनी एयर आई, जितना क्यूबाइड का वॉल्यूम होगा, क्यूबाइड यानी कमरे का वॉल्यूम निकाला, क्यूबाइड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, आधा सिलेंडर रखा गया है, हाफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड LBH होता है, प्लस हाफ मतलब 1/2, और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r²h। अब एक चीज देखिए, इसकी जो लेंथ हुई है h का काम करेगी किसके लिए, सिलेंडर के लिए। ये किसका, ये क्यूबाइड का बात है, ये क्यूबाइड के लिए बात चल रही है, किसके लिए बात चल रही है, ये सिलेंडर के लिए लिखा है, ठीक है। हाँ समझ गए, चलिए वैल्यूज लगा दीजिए यहाँ पे, 15 × 7 × 8 प्लस 1/2 पाई, r की वैल्यू कितनी 7/2 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू कितनी, h की वैल्यू कितनी 15 है। कैलकुलेशन करें, 15 × 120, 120 × 7 12 84 840 प्लस 1/2 22/7 गुणे 7/2 × 7/2 गुणे 15, तो कितना 7 से 7 कट गया, 11 बार कट गया, और तो कटने की उम्मीद अब लग नहीं रही है, हाँ तो नहीं है, तो काटना नहीं है भैया, अब कैलकुलेशन करना है। ये कितना आ जाएगा, 840 ऐसे रहेगा, प्लस 11 7 70, 70 गुणे 15/4, ठीक है। 15 का गुना करा लेंगे, क्या वैल्यू आएगी, यहाँ लिख रहे हैं 840 प्लस 15 7 105, 15 7 105, 105 और 10, 15/4 डिवाइड कराइए, 4 दूनी 8 बचा 3, 4/32 बचा 3, 4/32 फिर बचा 3, 4 7 28, 4 5 20। देखिए चेक करिए, कैलकुलेशन सही होगा तो वैल्यू जरूर सही आएगी। चलिए जोड़िए जरा इसको, 840 प्लस 288 प्लस 7 5, 7 5 तो ऐसे रहा 8 2 10 11 11 28, 11 28 हाँ 11 28 77 बिल्कुल सही, 11 28 7 5 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब, मीटर में दिए मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन बड़ा सरल था, इतना वॉल्यूम निकालना तो आसान काम था। अब इसके बाद क्या पूछा है, इसके बाद इसको मिटा दें, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करना, मिटा रहे हैं इसमें है? क्योंकि जगह नहीं, इतना तीनों पार्ट एक साथ नहीं लेके चल पाएंगे इतनी जगह में, तो इसको मिटाते चलेंगे धीरे धीरे। अब जरा समझिए उसके बाद क्या पूछा गया है, तो 12 28 7 75 वॉल्यूम निकल आया है, ठीक है ये लिखा है यहाँ, लिख लीजिए 12 28 11 28 × 0.75। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि दीपा ने अपने प्लांट में मतलब उसमें मशीनरी लगवाई, इसमें जो उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया बनाया। सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्युपाइज द टोटल स्पेस 300 मीटर क्यूब एंड देयर आर 20 मेन वर्कर्स ईच ऑफ whom occupy about 0.8 मीटर क्यूब। अब देखो भाई जब फैक्ट्री चलाओगे तो उसमें मशीन लगाओगे तो मशीन क्या करेगी, कुछ वॉल्यूम्स ऑक्युपाई करेगी। अभी तो खाली कमरा था, खाली कमरा में इतनी एयर थी, और जैसे मशीन रखोगे तो जितनी मशीन का वॉल्यूम होगा उतनी एयर बाहर निकल जाएगी तुरंत, और फिर एक आदमी घुसेगा तो जितना उस आदमी का वॉल्यूम होगा उतना एयर बाहर निकलेगी, फिर दूसरा आदमी घुसेगा, फिर इस तरह से 20 वर्कर घुस रहे हैं, तो मतलब काफी उसमें से जो वो है वॉल्यूम वो कम हो जाएगा। तो जरा समझिएगा ध्यान से, तो कितने हमारे पास मशीनरी कितना ऑक्युपाई कर रहे हैं, 300। तो अब आगे क्या पूछा गया सेकंड पार्ट में, टोटल स्पेस ऑक्युपाई बाय द मशीनरी एंड 20 वर्कर्स, ठीक है, टोटल जो उसमें वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर, तो टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं मशीन और ये, तो 300 मशीन का और प्लस एक वर्कर 0.8 कर रहा है, शायद 0.08 कर रहा है, एक और जीरो लगा है, 0.08 कर रहा है। तो कैलकुलेट करिए इतनी एयर तो हमारी क्या होगी, निकल जाएगी भैया कमरे से, इसका गुना करेंगे तो समथिंग कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1.6 के आसपास आ जाएगी,
1.6 और उसका जब कैलकुलेशन करें तो 301.6 मीटर क्यूब एयर उस कमरे से मशीनरी और 20 वर्कर के आने से चली जाएगी। तो अब उस कमरे में कितनी एयर बची ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द शेडेड व्हेन देयर आर मशीनरी एंड 20 वर्कर्स इनसाइड इट, लैंग्वेज लिख लीजिएगा। तो कितना हमारा पहले वॉल्यूम था 1128.75, उसमें से 301.6 इतनी वॉल्यूम निकल जाएगा। तो आपके पास जो बचा हुआ वो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना बचा हुआ है अब देख लेना भैया, कितना 827.15 लिखना है, 827.15 मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम का मतलब उतनी एयर उसके अंदर होगी। बहुत सिंपल सा टास्क है भाई। कमरे के अंदर आपने क्या मशीनरी लगाई तो मशीनरी जितना वॉल्यूम लेगी उतना हट जाएगा, निकाल दीजिए, उसमें कम कर देना है। आदमी घुसेंगे तो 20 आदमी घुसेड़ दिए आपने, तो 20 लोग वॉल्यूम अपना ऑक्यूपाई करेंगे, उतना वॉल्यूम और कम कर दीजिए, तो एयर का वॉल्यूम निकल आएगा। और इससे सबसे बढ़िया इसमें जो क्वेश्चन है वो इसका सरफेस एरिया निकालना, जरा समझना। सरफेस एरिया मशीन की का सब क्या पूछा गया है, टोटल इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। टोटल इंटरनल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। फाइंड आउट द टोटल इंटरनल सरफेस एरिया, और इसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग द फ्लोर, फ्लोर को हटा देना भैया, फ्लोर को नहीं काउंट करना है। अच्छा तो जरा समझिए ध्यान से, जमीन भूल जाओ। अब एक वॉल ये लंबी वाली, एक वॉल ये लंबी वाली, एक वॉल वो वाली, एक वॉल वो ये वाली, 4 वॉल हो गई। इनका एरिया होगा, हाँ सर होगा। तो आइए सर इनका पहले इनका एरिया का कैलकुलेशन करना शुरू करें। तो आइए सर टोटल सरफेस एरिया टीएसए लिख दें, टीएसए ऑफ द शेडेड रीजन। तो सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्स, लंबी वाली वॉल। आइए सर अब देखिए ये वाली वॉल जो गई, ये वाली लंबी वाली, ये 8 कितनी है 15 कितनी है, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 8 है। तो टीएसए लिखना है, टीएसए इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 वॉल्स, एरिया ऑफ 2 वॉल्स। हाँ तो एरिया ऑफ 2 वॉल्स, एरिया ऑफ 2 वॉल्स whose dimensions are 15 into 8 की, प्लस दो वॉल, ये वाली इसके पीछे वाली, ये वाली वॉल इसके पीछे वाली वॉल। एरिया ऑफ 2 वॉल्स फिर से वही, एरिया ऑफ 2 वॉल्स whose dimensions is, अब उसकी डिमेंशन कितनी होगी 7 into 8 की होगी, 7 into 8 की हो गई, 2 वॉल ये हो गई। अब देखिए ये तो ये कमरा हो गया, अब इसके ऊपर आइए, इसमें छत तो पड़ेगी नहीं कि ऊपर तुमने क्या लगाया, ऐसे करके 3 लगाई शेडेड, क्योंकि अगर छत डाल दें तो बेकार, उसमें वॉल्यूम ज्यादा नहीं होगा, इसलिए उठा के बनाया गया है। तो एक सर्किल ऐसे कर दिख रहा है, एक सर्किल इसके पीछे होगा, तो प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल whose radius 7/2 प्लस, अभी और बाकी रह गया। अब ये तो इधर, अब ये जो कर्व सरफेस ऐसे करके कर्व बना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हाफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हाफ सिलेंडर, इतनी बातें आपको करनी होगी। चलिए यार निकालते हैं आगे। तो पहले 2 वॉल्स कितने की 5 × 8 की, 2 into 5 into 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 7 into 8 की, ये 2 हो गई, प्लस 2 सरफेस एरिया किसके रेडियस हो गई सेमी सर्किल, पाई सेमी सर्किल, तो 2 into पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी 7/2 का होल स्क्वायर बाई 2, सेमी सर्किल इसलिए बाई 2 लगा दिया है, सर्किल का एरिया बाई 2 लगा है, हाँ ठीक है, प्लस हाफ ऑफ द सरफेस पाई 2 पाई r h, 2 पाई r की वैल्यू कितनी होती है 7/2, h की वैल्यू कितनी 15। सिलेंडर के बारे में रेडियस और सर्किल सब बाउंस उठा लीजिए, कैलकुलेशन करिए। 15 × 120, 120 और गुणे 2 240, 7 × 8 56, 56 × 5 7 × 8 56, 56 × 2 56 × 2 112, 112 ठीक है, हाँ सही है। अब देखिए 2 से 2 कट गया, खत्म करिए, क्या बचा यहाँ 2 से 2 कट गया, ये भी खत्म करिए। चलिए जरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। पाई को लिखा 22/7 गुणे 7/2 और 7/2, एक 7 से 7 कटा 11 बार कटा, ठीक है, 11 से 77/2 ये हो गया, 77/2 ये हो गया, प्लस इसमें आइए पाई की वैल्यू 22/7 लिखी, 22/7 7/2 गुणे 15, 2 से 11 कटा 7 से 7 कटा, तो 15
11 25 15 कम 15 15 कम 15 165, ये हो गया। इधर आया 220 प्लस 112, अब जोड़ना है और कैलकुलेट कर देना है पूरा पूरा। 240 112 और इसके साथ 70 की वैल्यू आए 38.5 आ जाएगी, और वो पूरा पूरा 165 है। कैलकुलेट कर देंगे, टोटल कर लेंगे कि करें? अरे भैया 240 ये हो गया प्लस 112 तो ये हो गया, और प्लस ये कितना 38.5 कट कुटा को 165, जो ये और ये और ये तो सीधे सीधे जुड़ गए। 240 340 350 352 352 452 452 में 65 और जोड़ दीजिए, 452 प्लस 165 7 1 6 617, उसमें 38 और जोड़ दीजिए, 8 7 15 की 5 4 1 5 655.5, कितना आंसर आ रहा है? 655 555 आ रहा है, गलत कहाँ हो गया? तो ज़्यादा जोड़ दिया क्या? 200 300 200 300 400 240 112 165 88 जोड़ी फिर से कहीं गलत हो रहा है, चलो जोड़ लो ठीक से, ये हमारा कहीं मिस्टेक है। 352 क्या से 240 340 340 हाँ 300 352 होगा, 517 तो 555 बनेगा। ठीक है, कितना देगा? 555.5। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, प्लीज नोट इट। लंबा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन देखिए इतना टाइम लग गया, समझदारी दिखाइए तभी समझ पाएंगे आप। मिटा दें? हाँ, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके चल रहे हैं धीरे धीरे, आगे बढ़ते हैं, है ना? हाँ, प्रयास जारी रखें, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, चलते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसमें क्या किया गया? जैसे a solid is made up of a cube and a hemisphere attached on the top shown in the figure। एक हेमिस्फीयर, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्यूब है, क्यूब के ऊपर क्यूब टाइप की कोई चीज, क्यूब छोटी सी कोई क्यूब टाइप की चीज ले लीजिए, इसके ऊपर एक कोई हेमिस्फीयर टाइप की चीज ऐसे रख दी गई, हेमिस्फीयर ऐसे करके गोल। तो क्या करेंगे, जब इसको ऐसे रखेंगे किसी क्यूब के ऊपर, तो जब इसका सरफेस एरिया निकाले तो ये एरिया ढक लेगा। यहाँ तो स्फीयर मान लीजिए हेमिस्फीयर रखा हुआ है, हम तो ऐसे दिखा रहे हैं आपको, इस तरह से इसको प्रैक्टिकल करके समझिएगा। हाँ, जरा समझने का प्रयास करते हैं लोग, इसको बनाते हैं पहले, इस तरह इसको बनाने का प्रयास करिए पहले, ध्यान से देखिएगा। इतना तो बनाने के लिए ऐसे, इसमें कोई डाउट नहीं, इतनी बात नहीं। ये बन गया? हाँ बन गया सर। इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे पीछे कर लीजिए, इसको ऐसे उतार लीजिए, इसको टेढ़ा कर लीजिए, ये ऐसे करके ये बन गया। और इसका टॉप बना लीजिए, इसको ऐसे पीछे उठा लीजिए थोड़ा सा, और यहाँ पे ऐसे ही इस तरह से था। एक्चुअली ये फिगर हमारे पास है। अब इसके ऊपर एक क्या रख दिया गया कि हेमिस्फीयर ऐसे रख दिया गया, हेमिस्फेरिकल बाउल ऐसे करके हेमिस्फीयर ऐसे रखा हुआ। ये समझने की कोशिश करिए, किताब से फिगर देख के बना लीजिएगा। क्या पूछा गया कि सॉलिड इज मेड ऑफ द क्यूब। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ईच एज ऑफ द क्यूब मेजर 5 सेंटीमीटर, जो हेमिस्फीयर whose diameter is 4.2। अब 5 उसकी क्या है? एज है, और जो हम उसके ऊपर हेमिस्फीयर रख रहे हैं उसका डायमीटर अगर 4.2 है तो इसका मतलब ये जो छोटा है ये बड़ा है, ये लेंथ बड़ी है, ये लेंथ छोटी है, ये 5 की है, ये 5 की, और ये इसकी जो डायमीटर वो 4.2 है। तो मतलब जाहिर सी बात है आपको ऊपर सरफेस में जगह छोटी पड़ी रहेगी। तो क्या पूछा? फाइंड आउट द टोटल एरिया। अगर इसके बाद इसको पेंटिंग करवानी है और तो टोटल एरिया कितना पूछ रहे हैं, तो फाइंड आउट द टोटल एरिया टू बी पेंट। तो देखो भैया TSA या टोटल एरिया, टोटल एरिया टू पेंट। ठीक है, कितने एरिया में पेंट होना है। तो सबसे पहले एक काम करिए, सबसे पहले क्या करिए, हम मान लो ये ऊपर ना लगा होता, अगर ऊपर ना लगा होता तो होता क्या भैया, पूरे क्यूब में आपको करना पड़ता पेंटिंग। TSA ऑफ क्यूब प्लस, अब मान लीजिए आपने क्या किया, इसको लाके रख दिया। जैसे इसको रखोगे, इसको अगर रखा गया, अगर ये रखा गया तो ये क्या करेगा, जितना इसका सर्किल होगा, इसका जितना बेस होगा उस सेमी सर्किल का, उतना एरिया वो ढक लेगा। जो सेमी सर्किल का इस तरह का बेस दिखाई दे रहा होगा वो एरिया क्या करेगा, ढक लेगा। तो वहां पेंट थोड़ी करना पड़ेगा। तो क्या इतने एरिया पेंट नहीं करना पड़ेगा, बेस ऑफ द सेमी सर्किल माइनस बेस ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल बेस में एरिया में नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है नहीं करना पड़ेगा, चलो हटा दो। लेकिन जैसे इसको रखोगे तो एक ऐसे कर उभार नहीं निकल आएगा, एक गुंबद टाइप का बन जाएगा, गुंबज, उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। वो क्या होगा, वो CSA ऑफ सेमी सर्किल होगा, CSA ऑफ सेमी सर्किल। इतनी बातें आपको समझनी है। मतलब
बेस में यदि हम नहीं कर रहे तो हटाना पड़ेगा। तो भैया ऐसे आप डिवाइड कितनी एज दी 5, तो 6 × 5 का स्क्वायर माइनस बेस सेमी सर्किल तो 1/2 पाई, रेडियस कितनी है 4.2 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया। सी एस ए ऑफ द सेमी सर्किल, तो सी एस ए ऑफ सेमी सर्किल 2 पाई आर स्क्वायर 2 पॉइंट, अच्छा डायमीटर दिया गया तो 2.1 चलेगा बेटा, डायमीटर दिया गया, डायमीटर तो रेडियस 2.1 होगी, गलती हुई सर, 2.1 का स्क्वायर चलाइए, उसको कैलकुलेट कर देना, आंसर निकाल लेना कि नहीं निकाल पाओगे, करें कैलकुलेशन जैसा आप बताओ, होगी तो हम कर देंगे, कोई समस्या नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं, कर देंगे कैलकुलेशन, है ना। हाँ चलिए इसका 25 का 150 तो ये पूरा पूरा हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 21/2 लिखा है, 21/2 इसको कैलकुलेट करना है, 21/2 तो 22/7 बाई 1/2। एक मिनट, सेमी सर्किल कहाँ बनेगा, सेमी सर्किल सर्किल बनेगा, तो यहाँ सेमी सर्किल सर्किल होगा तो 1/2 हटाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा -7/2, 22/7, 7/2 22/7 और 21/2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, ऊपर और 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, तो 21/10 बना लीजिए इसको, 21/10 तो 7 में 21 3 बार कट जाएगा, और 7 में 21 एक बार और लिख जाएगा यार, 21/10 कैलकुलेशन करना पड़ेगा अच्छे से, कैलकुलेशन करिए क्या करेंगे बताओ। एक काम करो रुक जाओ जरा, ये और ये घट रहे हैं आपस में, हाँ घटा रहे हैं इनको, क्या लीजिएगा 6 × 25 माइनस प्लस हो जाएगा पाई, और ये क्या लिख जाएगा 20, ये आ गया ना, ये हो गया 150, ये हो गया 22/7 गुणे 441, ऐसे सीधे कर दिए 21 का स्क्वायर, और 7 से काट दी, 7 6 42 बचा 1 2 7 के 21 63 गुणा करा दो, 22 का गुणा तो 150 गुणे 22 के 66 की 6 और 22 गुणे 6 132 32 और 6 138 और पॉइंट लगा दीजिए कहाँ पे, 2 पॉइंट आ जाएगा 150 + 13.86 जोड़ दीजिए 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ रहा है 163.86। चलिए आपकी क्वेश्चन एग्जाम्पल पे आ गए, चलिए बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए हम लोग, हम तो सोचे आज भी नहीं हो पाएगा लेकिन हो जाएगा लग रहा है, उम्मीद लग रही थी थोड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखते हैं, सॉलिड टॉय in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone of the height 2 cm and diameter is this base and the right circular cylinder circumscribes the toy। अच्छी बात, find out how much more space than the toy it will cover। देखिए भाई मतलब सीधी बात है, एक आपके पास टॉय है, किस तरह का टॉय है, इस तरह का टॉय है, ऐसा टॉय आपने खरीदा बाजार से, मिलते हैं लेने जाते हैं खरीद के लाते हैं ऐसे टॉय, ऐसा टॉय है आपके पास, ठीक। और ये टॉय एक उसमें बंद करके देते हैं बॉक्स में, ऐसे करके बॉक्स में, बॉक्स कैसा सिलेंड्रिकल बना है उन्होंने, सिलेंड्रिकल बॉक्स ऐसे बना रखा है, इस बॉक्स के अंदर उन्होंने इसको बंद करके दिया है आपको, परचेज करने गए बॉक्स के अंदर बंद है, तो उतने करेंगे, उससे बड़ा बॉक्स बनाएंगे उसका नुकसान होगा, है ना, मटेरियल ज़्यादा लगेगा। तो देखिए बहुत सीधी बात है, ऐसे बॉक्स के सिलेंडर के अंदर उसको बंद कर रखा है ऐसे, ये आप खरीद के लाए बाजार से। तो इन्होंने पूछा है, कह रहे हैं कि फाइंड हाउ मच मोर स्पेस देन द टॉय इट विल कवर, इस टॉय को कवर करने के लिए कितना और ज्यादा स्पेस चाहिए होगा भैया, कितना और ज्यादा मतलब वॉल्यूम लग रहा है, मतलब सीधी बात ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपके पास सिलेंडर हेमिस्फीयर है और आपके पास, तो वॉल्यूम ऑफ द पहले टॉय निकाल लीजिए और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकाल लीजिए, सीधी बात है, पहले वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई रेडियस का क्यूब प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h हाइट के बारे में बताएंगे, कुछ ना कुछ देंगे, ठीक है। ये वैल्यू आपकी सब कुछ क्लियर हो जानी चाहिए, सही है, फटाफट देख लीजिए, है ना। तो फटाक से वैल्यू बताएंगे 2/3, अब देखो 2/3 पाई की वैल्यू, उसकी आर की वैल्यू कितनी है, पढ़ लीजिएगा 2 और 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर और हाइट भी उसकी कितनी है 2 है, ठीक है, अच्छी बात है। तो जब कैलकुलेशन करेंगे ये कितना आ जाएगा, इसका क्यूब करिए कि 3 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16/3 पाई और प्लस
2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3 पाई, जोड़ दीजिए 8 के 24, 24/3 पाई, 24 को काट दीजिए तो 8 पाई आ जाएगा। ये इसका वॉल्यूम आ गया किसका, आपके टॉय का। अब देखिए ध्यान से समझना, इसकी हाइट भी 2 है, इसकी रेडियस 2 है, इसकी रेडियस भी 2, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, ये हाइट किसकी कहलाएगी, सिलेंडर की हाइट कहलाएगी 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरा कितना निकलेगा, पाई r स्क्वायर h कितना है 4, तो 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 4 चौको 16 पाई का वॉल्यूम आएगा। अब ये दोनों वॉल्यूम आपके सामने आ चुके हैं। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम अब जो पूछ रहे हैं उन्होंने, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या पूछा, कितना ज्यादा वॉल्यूम इसमें और है इसके अंदर। तो भाई सीधी बात है, जो वॉल्यूम किसका है सिलेंडर का, उसमें से अगर हम टॉय के वॉल्यूम को निकाल दो तो इसमें जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम यूज हो रहा है, ये जो खाली जगह पड़ी हुई उसका वॉल्यूम निकल के बाहर आ जाएगा। क्या करना है, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द टॉय, लिख लेंगे रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है 16 पाई, इसका वॉल्यूम कितना है 8 पाई, टोटल वैल्यू कितनी 8 पाई। पाई की वैल्यू दी है 3.14 शायद दी गई, देख लीजिएगा क्वेश्चन 3.14 ही दी गई है शायद। इसका जब कैलकुलेशन करें तो 25.12 आ जाएगा, 25.12 सेंटीमीटर आंसर। बढ़िया सवाल था, अच्छे से समझिए, प्रयास करिए कि समझ में आ जाना चाहिए। 17 के एग्जाम्पल समाप्त होते हैं, बहुत बड़ा काम निपटा है। एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम अगले इसमें से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से बेटा सवाल लगाइए। मैं कॉपी जरूर देखूंगा, बार बार देखूंगा, ध्यान रखिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए, ओके, थैंक यू।